इस वक्त मैं नदी के ठीक किनार करी हुई हूँ नीलदी कॉलोनी सिकमरिजो में। भले ही बाकी शहर में बाढ़ का असर ना दिख रहा हो, लेकिन पिछले 10 घंटे से पानी के बहाव बढ़ने के कारण यहाँ लगभग 25 घर तहस नहस हो चुकी हैं। सिर्फ इनकी आशियाना ही नहीं छीनी गई है, बल्कि इनकी रोजी रोटियाँ भी छीनी गई हैं, जैसे कि बैर, बकरियाँ, मुर्गी और सुअर तेज बहाव के साथ बह गई हैं। जिनकी पूरी कमाई और घर इस पानी में बह गया, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से क्या कंपनसेशन दिया जाएगा? नो प्लीज़। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम वंदना मालूम है। मैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हूँ। मेरे साथ सीओ सर है और हमारा पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव भी आज आया हुआ है। सुबह हम लोगों का एक्चुअली 8:30 के आसपास में थ्रू व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन मिला कि नीलदी कॉलोनी में बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हो गया करके। तो एज अ बेस्ट मेजर हम लोग ऑफिस की तरफ से यहाँ आए हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वेरी अनफॉर्चुनेटली 200 मीटर जैसा आपका जो रिवर बैंक है उसके सामने बहुत सारा घर लोग पानी सीधा घर के अंदर आ चुका है। तो हमने खुद भी इंस्पेक्शन किया है, सर ने भी इंस्पेक्शन किया है और हमारे कॉलोनी के भी सारे लोग थे, सब ने साथ इंस्पेक्शन में हमारा साथ दिया है। बट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो मैं सब लोगों को थ्रू दिस मीडिया मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो डिपार्टमेंट है हमारा इट इज़ टोटली गाइडेड बाय SDRF स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड /NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। उसमें हम लोगों को सब गाइडलाइन है। तो हम लोग जितना हो सकते हैं हाउस डैमेजेस जितना भी रिपोर्ट हुआ है अराउंड 25 नंबर्स जो कि सीवियरली डैमेज्ड है, वी हैव सीन, वी हैव इंस्पेक्टेड। तो गवर्नमेंट का साइड से जितना हो सकता है हम लोग मदद करने के लिए वी आर हियर। प्रॉपर लॉस असेसमेंट हो जाने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद जितना जल्दी हो सकता है विल डिसबर्स द अमाउंट दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी cited to all the beneficiaries. So, anything else? यस, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इमीडिएट रिलीफ में क्या क्या दिया जाएगा? ड्रिंकिंग वाटर एंड खाना का क्या इंतज़ाम है? अच्छा, एक्चुअली ऐसे ही कि इफ़ एट ऑल आप लोगों का हमारा जो गाइडलाइन है मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इमीडिएट रिलीफ एक्चुअली इज़ मेंट फॉर जो आपका फुल्ली डिस्प्लेस्ड ड्वेलिंग हाउसेस रहता है ना, उनके लिए गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि जो घर कम्प्लीटली डिस्प्लेस हो गया उनके लिए 2500 फॉर क्लोथिंग एंड 2500 फॉर यूटेंसिल। हम लोग जो भी 100% डिस्प्लेस हो गया उन लोगों को हम लोग क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते तो ये प्रोविज़न हम लोग देते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल देखा गया है तो कुछ लोग हमारे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर इफेक्टेड वाले खुद बस्ती में बैठे हुए हैं।
और दूसरा है कि अपने रिलेटिव के घर पे बैठे हुए हैं। तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर हेल्प जो हमारा डिपार्टमेंट आपको वो दे सकता है, वी आर रेडी टू प्रोवाइड। जी मैम, क्या प्रशासन या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से कोई टीम यहाँ आई है? अभी फ़िलहाल वी डोंट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, बट एज सुन एज जैसे आज ही इंटीमेट हुआ है तो डिपार्टमेंट भी अपना अपना फील्ड ऑफिसर्स को भेजेंगे, फिर असेसमेंट करेंगे, उसके बेसिस में डीसी सर को उनका असेसमेंट भेजा जाएगा। आफ्टर दैट हमारे डिपार्टमेंट से आपका जो रिलीफ इशू होना है वो हुआ जाएगा। तो मैम आपका तरफ से आज इंस्पेक्शन में जो कितना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, कितना हाउस जो डैमेज हुआ है, उसको लेके अब कितना डाटा कलेक्शन हुआ है उसको लेके थोड़ा बताइए। एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली हमें डाटा मिला है, वी हैव रिसीव्ड अराउंड 25 नंबर्स ऑफ हाउस होल्ड जो कि जिनको इफेक्ट हुआ है, मोर और लेस पानी फ्लड करके पूरा कच्चा घर में घुस चुका है। बट हैविंग सेड दैट मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये एरिया जो है इट्स वेरी प्रोन टू डिज़ास्टर। टाइम एंड अगेन हमारा मानसून होते ही हम लोग एडवाइजरी भी जारी कर देते हैं कि ये सब जगह में नहीं बैठना है करके, बट नेवरदलेस अब क्या बताएं जो है अभी जो ज़रूरी है विल डू द बेस्ट पॉसिबल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली मानसून स्टार्ट होते ही 21 मार्च 2026 को हमने डीसी सर के गाइडेंस के अंदर में हमारा एक मानसून प्रिपेयरनेस मीटिंग भी कराया था। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो हमने एडवाइजरी भी जारी किया था जो बारिश के सीज़न में आप लोग जो ड्रिफ्ट वुड होता है, मछली वगैरह पकड़ने जाता है, और मिनिमम एटलीस्ट 200 मीटर तक तो घर आप लोग नहीं बना के बैठने से ही ठीक है, आपका सेफ्टी है। बिकॉज लाइफ इज़ ऑलवेज मतलब मोर रिस्कियर देन प्रॉपर्टी, राइट। आपका लाइफ डैमेज होने के बाद यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वही इसी के साथ मैं सबसे ड्वेलर्स ऑफ स्पेशली सेगिन, ये आपका दिल्ली कॉलोनी एंड ऑल दी एरियाज रिसाइडिंग नियर सेगिन एंड सुबनसिरी रिवर, सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग एटलीस्ट मानसून सीजन सितंबर तक मत बैठिए आप लोग नदी के सामने में, और एनकरेज भी मत करिए। जितना हो सकता है हम लोग वी आर रेडी टू प्रोवाइड हेल्प, प्रोवाइडेड आप लोग भी हम लोगों को मत जो है रिवर बैंक का जो सामने में रहता है ना, उन लोगों को रीलोकेट करें कुछ मंथ्स के लिए भी, जो ये मानसून का ड्यूरेशन। एक्चुअली रीलोकेशन करके तो हम लोगों का प्रोविजन नहीं है, वी कैन इंटीमेट द थिंग अबाउट टू द गवर्नमेंट, बट हाँ वी हैव आइडेंटिफाइड फ्यू शेल्टर प्लेसेस। जैसे आप लोगों का नीड का बेसिस में हमने सैनिक हॉल हो गया और कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका स्कूल हो गया, वो सबको हम लोगों ने दापोरिजो का ये डीसी ऑफिस से हम लोगों ने नोटिफाई करके रखा हुआ है। इफ़ एट ऑल जरूरी है तो वी आर रेडी टू एस्टेब्लिश रिलीफ कैंप्स एज वेल, जहाँ पे बेसिक प्रोविजन जैसे आप बोल रहे हैं पानी, खाना और बेडिंग का तो प्रोविजन हम लोग इतना हेल्प तो कर सकते हैं। मतलब अभी भी मतलब कि बारिश जैसे कि गिर रहा है ना, आप लोगों को मतलब हम लोग को सब पता ही है कि, तो अगर पानी भी बड़ा हो जाएगा तो इन लोग जो फिर इन लोगों के में रहने के लिए कुछ शेल्टर जो मतलब कि अभी फिलहाल में अवेलेबल है क्या, जो इन लोगों को लोकेट किए क्या आप लोग? जो रीलोकेशन लाइक आई सेड, रीलोकेशन का तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साइड से अगर आप लोग बोलते हैं कि लाइक आई सेड रिलीफ कैंप का प्रोविजन है, बट रीलोकेशन तो इज़ अ वेरी ह्यूज एंड अ वेरी बिग टास्क। आई थिंक आई एम नॉट रियली राइट टू ऑल्सो स्पीक अबाउट इट। रीलोकेशन का ऐसा है, सबसे पहले अभी तक हमें कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आया है रीलोकेशन का, उसका हमको जानना है। अगर रिक्वेस्ट आता है तो मैडम ने जैसे कहा है हम लोग का डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान डिस्ट्रिक्ट का होता है, उसमें पहले से हम लोग रेडी करके रखा है रिसोर्सेज। जैसे आपका एप्लीकेशन आए, जैसे नीड आए, ऐसे ही हम लोग का प्लान को हम लोग अनरोल कर देगा। अभी जैसे कि मान लीजिए हम लोग इमीडिएट आप लोग का असेसमेंट करने के लिए आया था, तो ये एक डिटेल असेसमेंट भी नहीं है, तो बाकी डिपार्टमेंट का अभी तक नहीं आया है क्योंकि ये इमीडिएट है। क्योंकि रेस्पॉन्स जितना जल्दी होगा उतना क्विक उतना अच्छा होता है। जैसे कि अभी आपका कॉलोनी सेक्रेटरी ने खुद कहा था, वो एप्लीकेशन ख़त्म भी नहीं किया है कि हम यहाँ पे पहुँच गए ना। तो जैसे आप लोग का एप्लीकेशन आएगा नीड बेस की, मान लीजिए आपका 5 हाउस होल्ड, 10 हाउस होल्ड, 15 या जितना भी हाउस होल्ड होगा, अगर उसको सच में एक तो रिलीफ कैम्प जैसे ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर आपका अप्रोच कीजिए, और हम लोग अभी भी खुद भी हम लोग अप्रोच करेंगे। किसी को नीड अगर है तो हम लोग प्रोवाइड करने के लिए रेडी, उसके आप लोग चिंता मत कीजिए ना। थैंक यू।